हाय फ्रेंड्स, लोड सेल की एम्पलीफायर में कैलिब्रेशन के लिए सबसे पहले आपने मल्टीमीटर को ऑन करना है और इसकी नाब को आपने मिली एम्पेयर पर एडजस्ट कर लेना है। फिर इसके बाद इसकी प्रॉब को ऐसे उतार कर आपने मिली एम्पेयर वाली जगह पर लगा देना है और इसकी जो दोनों प्रॉब्स हैं इनको आपने पीवीसी कनेक्टर में इस तरह अच्छी तरह से टाइट कर देना है। दोस्तों, इसमें किसी भी तरह की आपने लूजिंग नहीं छोड़नी है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एक कहावत जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, शायद आपने सुनी भी हो, अगर नहीं भी सुनी तो मैं आपको सुना देता हूँ कि लूज़ करेक्टर एंड लूज़ कनेक्शन बोथ आर वेरी डेंजरस फॉर योर लाइफ। यानी कि आपने किसी भी कनेक्शन को जो है ना वो लूज़ नहीं छोड़ना है। तो इसके जो फ्रंट पे आपने एक वायर को इस तरह लगाकर इसको अच्छे और मुनासिब तरीके के साथ टाइट कर देना है। तो दोस्तों, मैं आपको अब इसकी इलेक्ट्रिकल डायग्राम की जानब लिए चलता हूँ। सबसे पहले आप देख लें इसके जो मॉड्यूल्स हैं, यहाँ पर आपको F1 और F2 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, जिसकी सीरीज़ में हमने इस मल्टीमीटर को लगाना है। तो ये इसकी इलेक्ट्रिकल डायग्राम है। सबसे नीचे इसके ये जो दो लोड सेल हैं जिसमें से 4 वायर निकलते हुए आपको नज़र आ रही हैं, ये सिलेंडर वाला लोड सेल और ये करील वाला। ये इसके एम्पलीफायर हैं CV-Y01। ये जो दो हमने साइज बॉक्स में लगाए हैं, ये F2 वाली जो वायर है और ये F2, ये इसके सीरीज़ में हमने इस जगह पर जो है मल्टीमीटर को लगाना है। तो 0 kg पे हमें 0 मिली एम्पेयर जो है वो रेटिंग आनी चाहिए, करंट आना चाहिए, और 100 kg पे 9.1 मिली एम्पेयर। और डिस्प्ले पे जो 0 kg पे जो हमने 5 से 7 न्यूटन जो है ना वो फोर्स रखनी है। तो दोस्तों, ये देखें, सबसे पहले मैं इसकी ये जो F2 वाली वायर जो कि हमने इलेक्ट्रिकल डायग्राम में देखी थी कि इसकी F2 वाली वायर के सीरीज़ में हमने इस मल्टीमीटर को लगाना है, जिसको हमने पहले ही ऑलरेडी मिली एम्पेयर पे सेट कर लिया है और इसकी दोनों प्रॉब्स को भी मिली एम्पेयर वाली जगह पर हम लगा चुके हैं। तो ये जो F2 वाली जो वायर है, हमने इसको रेड कलर की जो हमारी प्रॉब या लीड है मल्टीमीटर की, उसके साथ हमने इसको इस तरह कनेक्ट कर देना है और अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। इसी मल्टीमीटर की ये जो ब्लैक वाली जो लीड है उसके सामने हमने ये ब्लू वायर लगाई थी, इसको अब हम F2 वाली वायर जो हमने जिस जगह से निकाली है उस जगह पर लगा देंगे। इस तरह ये जो हमारा मल्टीमीटर है इस वायर के सीरीज़ में लग चुका है। क्योंकि इस वक्त हमारे लोड सेल जो लगा हुआ है करील वाला, उस पर कोई फोर्स नहीं है, तो लिहाजा हम देखते हैं कि इस मीटर पर इस वक्त क्या रीडिंग आ रही है। तो जिस वक्त ये बिल्कुल एम्प्टी हो, इस पर कोई लोड ना हो, ये देखें 0 kg, यानी कि जिस वक्त कोई लोड ना हो तो 0 मिली एम्पेयर और डिस्प्ले पे 0 न्यूटन फोर्स आनी चाहिए। लेकिन हम इसको बिल्कुल 0 नहीं रखेंगे। 100 kg पे 9.1 मिली एम्पेयर और डिस्प्ले पे 1000 जो है वो आनी चाहिए न्यूटन रीडिंग। ये देखिए 0.10 मिली एम्पेयर इस पे रीडिंग आ रही है। ये थोड़ी सी कुछ ज़्यादा है, हम इसको एडजस्ट करते हैं कैसे। ये जो हमारा एम्पलीफायर है इसकी सेंटर वाली वेरिएबल को थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर हम 0.067 तक कर देंगे। ये देखिए Z1A, ये जो लेफ़्ट साइड पे जो हमें डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है उस पर जो इसकी रीडिंग है तकरीबन 10 आ रही है, जो कि तकरीबन ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं साइज बॉक्स ए पे वापस और देखते हैं कि इस पे हमने पहले अब लोड को कैसे इस पे डालना है और एडजस्ट करना है। ये जो हमने देखे हैं कि रस्सा लेके एक रॉप की मदद से इस तरह सिलेंडर के नीचे से गुजारा और नीचे से गुजारते हुए हमने इसके आगे वेट जो है वो 100 kg लटका दिया। ये देखें 50-50 kg के दो वेट जो हमने इकट्ठे बांध कर, ये 50 kg का वेट है, दो वेट को हमने इकट्ठे बांध कर इस पे जो है हैंग कर दिया है। तो जैसे ही हमने वेट इस पे हैंग किया है तो देखें हमारे पास जो मीटर पे रीडिंग है 9.36 जो रीडिंग है वो आ रही है। ये रीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा है
मैंने आपको इलेक्ट्रिकल डायग्राम पे दिखाया भी था। तो ये वाली जो रीडिंग है हमने 9.1 तक रखनी है। तो अब देखते हैं, अगर रीडिंग ये थोड़ी सी ज़्यादा है तो हमारी जो डिस्प्ले पे रीडिंग है वो भी 1000 से ज़्यादा आ रही होगी, 1000 न्यूटन से। तो ये देखें, ये Z1A वाली जगह पे आपने ये देखें, जिस जगह पे मैं ये Z1A ये 1030 न्यूटन आ रही है, 1000 नीचे फीडिंग है। और ये जो ब्लू कलर वाली है 1030 आ रही है, 1029 हो चुकी है। इसको हमने अब कम करना है, तो हमने एक मरतबा फिर इसको अनलोड किया है, इससे लोड को उठा लिया है। ये देखें, ये जो हमारा करील वाला जो सिलेंडर है और इस सिलेंडर से हमने इसको अनलोड किया है, तो 0.0 पे वापस आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर एक मरतबा दोबारा लोड डालकर चेक करेंगे। ये देखें, ये जो क्रेन है, क्रेन की मदद से हम इस वेट को लोड और अनलोड कर रहे हैं। तो ये देखें, इसमें से हमने इसको अलहदा कर दिया है। वेट जो है एक मरतबा फिर सिलेंडर पे आ चुका है। दोस्तों, एक चीज़ का और आपने बिल्कुल ख्याल रखना है कि ये जो हमारा रॉप या रस्सी है, ये बिल्कुल सिलेंडर के सेंटर में होना चाहिए। इसके लिए हमने ये देखें, ब्लैक कलर का आपको एक निशान नज़र आ रहा होगा। हमने सिलेंडर की पैमाइश की है और पैमाइश करके इसका सेंटर निकाला है, और सेंटर निकाल के फिर उसी जगह से रस्सी को गुजार कर हमने इस पर लोड जो है डाल दिया है। जो अब लोड डालने के बाद हमारे पास रीडिंग आई है, वो देखें 9.1 मिली एम्पेयर है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। ये देखें, ड्राइंग से भी मैं आपको एक मरतबा दिखा देता हूँ। ये देखें, 100 kg पे आपको 9.1 मिली एम्पेयर और डिस्प्ले पे तकरीबन 1005 या 1006 के करीब जो है ना वो आपको रीडिंग नज़र आएगी। इस वक्त जो ये जो देखें, खाली पे 0.0 हो जाता है और लोड पे हमारा 9.1 मिली एम्पेयर आ रहा है। इसका मतलब है जो कि हमारी ये जो कैलिब्रेशन है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। लिहाजा अब हम इसकी वायर्स को डिस्कनेक्ट कर देंगे, और जिस तरह ये पहले F2 वायर जो है हमारी मॉड्यूल के नीचे लगी हुई थी, इसको उसी तरह से हम वापस उसकी जगह पर लगा देंगे। और इस तरह हमारी साइज बॉक्स ए के करील वाले लोड सेल की जो कैलिब्रेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है। ये वायर उस जगह पर हमने वापस लगा दी। तो चलिए अब हम इसी तरह अपने सामान को लेकर चलते हैं साइज बॉक्स बी की जानिब, और साइज बॉक्स बी के सबसे पहले करील वाला जो लोड सेल है उसकी कैलिब्रेशन हम करेंगे। तो उसकी कैलिब्रेशन करने के लिए भी हमें सेम प्रोसीजर जो है वो रिपीट करना पड़ेगा। हम उसी तरह इसका ये जो ऊपर देखें हमारे पास लगे हुए हैं इसके मॉड्यूल्स, उसमें F1 और F2 ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें हमने F2 जो है वो उतारनी है। 602 A4 जो है इसकी बेस है, जिसके ऊपर ये मॉड्यूल जो हमारे कनेक्ट हैं 2AI यानी कि एनालॉग इनपुट का मॉड्यूल। तो इसकी F2 वाली वायर को हम इस तरह बाहर निकाल लेंगे, और इसको उसी तरह पहले प्रोसीजर के मुताबिक हम जो हमारा मल्टीमीटर है इसकी रेड वाली जो हमारी लीड है उसके साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे, यानी कि PVC कनेक्टर की मदद से, और इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। और इसको सीरीज़ में लगाने के लिए अब हमें जो हमारी दूसरी ब्लू वाली वायर है, जहाँ से हमने F2 वाली ये वायर बाहर निकाली थी, इसको उसी जगह पर लगा देंगे, और इस तरह जो हमारा मीटर है वो सीरीज़ में कनेक्ट हो चुका है। क्योंकि इस वक्त हमारे बी साइज बॉक्स की करीब पर कोई लोड नहीं है, तो हमें जो रीडिंग आ रही है वो 0.0 मिली एम्पेयर है, जो कि ठीक है। तो जब 0.0 मिली एम्पेयर रीडिंग आ रही है हमारे पास, दोस्तों ये जो राइट वाला एम्पलीफायर है CV2201, ये करील वाले लोड सेल के लिए है। इसकी खाली लोड पे एडजस्टिंग के लिए ऊपर वाली 2 वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगी, और लोड पर सबसे नीचे वाली तीसरी जो वेरिएबल है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखें सबसे पहले कि हमने इसमें जो रोप है वो किस तरह से रस्सा गुजारा है। ये इस तरह पीछे से आते हुए ये सिलेंडर, और सिलेंडर से नीचे से होता हुआ जिस तरह से हमारी शीट इसकी गुजरनी है ना दोस्तों, ये रस्सा भी हमने उसी तरह से गुजारना है। ये देखें, साइज बॉक्स के नीचे से होता हुआ ये हमारे लोड सेल से होता हुआ ये हमारा लोड जो हमने 100 kg इसके ऊपर डाला हुआ है उस वेट के साथ आके हमने बांध दिया है। तो इस पे दोस्तों हमने लोड डाल दिया है। तो ये 100 kg जो वेट है
वो बी साइज़ बॉक्स के करील वाले जो लोड सेल है उस पे आ चुका है। तो अब मीटर पर देखते हैं कि हमारी रीडिंग कितनी आ रही है। तो चलिए अब चलते हैं मल्टीमीटर की जानिब। ये देखें मल्टीमीटर पे आ रही है इस वक्त रीडिंग 9.6 मिली एम्पीयर, जो कि ज़्यादा है। तो इसको अब हमने कम करके 9.1 पे लेके आना है। उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो हमारा CV2201 मॉड्यूल है, ये देखें इसकी तीसरे नंबर वाली सबसे नीचे वाली वेरिएबल पे हमने एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको आहिस्ता से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। 9.4, 9.3, 9.3 हो चुकी है। ये देखें 9.2 और 9.1, यानी कि जितनी हमें रिक्वायर थी 9.1 मिली एम्पेयर एडजस्ट हो चुकी है। ये एडजस्ट कैसे की है, हमने सबसे नीचे वाली वेरिएबल की मदद से इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। यानी कि दोस्तों जब भी आपने लोड सेल पे लोड डाल देना है तो इसकी एडजस्ट करने के लिए सबसे नीचे वाली वेरिएबल को आपने इस्तेमाल करना है एंटी क्लॉकवाइज कम करने के लिए और क्लॉकवाइज इसकी वैल्यू को ज़्यादा करने के लिए। चलिए अब डिस्प्ले पे हम देखते हैं कि हमारी जो रीडिंग है वो क्या आ रही है। तो रीडिंग के लिए सबसे लेफ़्ट साइड पे ये देखें Z1B यानी कि जोन फर्स्ट बी, ये देखिए 1007, जो कि परफेक्ट बिल्कुल ज़बरदस्त रीडिंग है हमारी इस वक्त आ चुकी है। दोस्तों जब भी आपकी जो कैलिब्रेशन एक मरतबा आप एडजस्ट कर लें तो आपने इसको 2 से 3 मरतबा कम अज़ कम रिपीट करके चेक करना है, यानी कि लोड अनलोड करना है वेट को, ताकि आपको पता लगे कि आपका 0 पॉइंट और लोड वाला पॉइंट, ये जो दोनों पॉइंट है बिल्कुल ठीक है कि नहीं। अब इसको हम एक मरतबा ये देखें फिर से अनलोड करेंगे, अनलोड करके फिर हम मीटर से इसकी रीडिंग देखेंगे कि हमारे पास कितने मिली एम्पेयर की जो आउटपुट रीडिंग जो है वो आ रही है। देखिए 0.1 मिली एम्पेयर रीडिंग हमारे पास आ रही है, जो कि ठीक है दोस्तों। तो अब एक मरतबा फिर हम इस पे लोड डालते हैं और एक मरतबा फिर देखते हैं कि लोड डालने के बाद हमारे पास क्या रीडिंग आएगी। दोस्तों आपने 2 से 3 मरतबा या 4 मरतबा ये प्रोसीजर को दोहरा लेना। ये देखिए हम आहिस्ता आहिस्ता अब इस पे लोड डाल रहे हैं। ये लोड जो है ना हमने 100 kg इस पे दोबारा से डाल दिया है। तो मीटर पे दोबारा हम मीटर की जानिब जा रहे हैं, मीटर से रीडिंग देखते हैं। ये देखें 9.3, 9.2। असल में वेट हमने लटकाया है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी, ये देखें 9.1 जो कि हमें रिक्वायर थी, जिस पर हमने इसको एडजस्ट किया था, उस पे आके ये स्टिल हो गई है और जो कि बिल्कुल ठीक है। यानी कि हमारा ज़ीरो वाला पॉइंट और लोड वाला पॉइंट दोनों पॉइंट जो है ना वो अपनी जगह पर ठीक एडजस्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों अब क्या है कि हम ये जो हमने वायर्स वगैरह लगाई थी इसको खोल के वापस अपनी जगह पर लगा देंगे और जो हमारी ये जो दोनों क्रील वाले साइज़ बॉक्स ए और साइज़ बॉक्स बी दोनों की जो कैलिब्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो जो अब सिलेंडर वाले साइज़ बॉक्स ए और साइज़ बॉक्स बी के जो 2 लोड सेल बचे हैं इनकी कैलिब्रेशन के लिए भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से हमने उनकी कैलिब्रेशन की और उनके लिए जो रोप है वो किस जगह से हमने गुजारनी है और किस तरह से हमने उस पर लोड डालना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखिए। तो अब जो इसकी वायर्स हैं इसको मैं अब खोलने लगा हूँ और प्रॉपर इसको अपनी जगह पर वापस लगाने लगा हूँ, क्योंकि हमारी ये जो 2 लाइट्स लोड सेल्स हैं इनकी कैलिब्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों इंशाल्लाह मैं इसके बाद इन लोड सेल की कैलिब्रेशन के बाद जोन 4 और जोन 5 की कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, जो इसमें साइज बॉक्स में लेवल सेंसर लगे होते हैं उनकी कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, सब